ये जावेद अंकल है। वालेकुम अस्सलाम। और ये हसन है। रमजी, आज से तुम्हें इसी कमरे में रहना है। अंकल की देखभाल करनी है, उनका ख्याल रखना है, ठीक है? रमजी, बाबा की रिकवरी एक ही तरीके से मुमकिन है कि उनकी प्रॉपर देखभाल की जाए। सोया ने बताया कि तुम यही काम करते हो। उम्मीद है कि किसी किस्म की शिकायत का मौका ना मिले। जी बिल्कुल नहीं मिलेगा। सोया आप ही मेरी बड़ी बहनों जैसी हैं और आपको अपनी फादर की केयर के हवाले से कभी कोई शिकायत नहीं मिलेगी। आई प्रॉमिस। गुड। और हाँ, बाबा के स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर आसिफ, मैं तुम्हारी बात करवा देता हूँ उनसे। वो जो भी इंस्ट्रक्शंस देंगे उन्हें प्रॉपर फॉलो करना। जी बिल्कुल। तुम कौन हो और यहाँ किसकी इजाजत से आए हो? जी वो मेरा नाम रमजी है। मुझे जोया आपी ने रखा है जावेद साहब की देखभाल के लिए। देखो, मुझे तुम्हारे नाम और नसब से कोई लेना देना नहीं है। और ये जोया होती कौन है तुम्हें यहाँ रखने वाली? इस घर की बड़ी मैं हूं। तुम शायद मुझे अभी जानते नहीं हो। वाकई मैं तो आपको नहीं जानता। अब भले जोया आपी और उनके हस्बैंड से पूछ लें। अरे छोड़े ना अम्मी, मेल नर्स है, इस बेचारी का क्या कसूर है इसमें? अरे ऐसे कैसे छोड़ दूं? खुदा की पनाह। अरे लड़कियों का घर है, यहाँ पे गैर मर्दों का आना ममनू है। और ऐसे कैसे मेल नर्स को रख लें हम? खानदानी घरों में ऐसा नहीं होता है और गैर मर्द इस तरह से नहीं आते जाते। और इसे देखो, अगर रख लिया तो ये तो दिन रात दंदनाता फिरेगा। आगे नीचे करो। अम्मी क्या हो गया है आपको? मामू साहब का ख्याल रखो। चले, आप चले तो सही। आप बाहर चले। अंकल मेरे हाथ ज्यादा सख्त तो नहीं लग रहे ना? मतलब कोई तकलीफ तो नहीं हो रही आपको? मैं हाथ धोकर आया। अंकल, तबीयत कैसी है? एक बात बोलूं जोया आप ही, माइंड तो नहीं करेंगी ना? मैं क्यों माइंड करूंगी, बोलो। आपके ससुराल वाले तो बहुत सख्त लोग हैं। अब गुजारा कैसे कर लेती हैं इनके साथ? गुजारा करना पड़ता है रमजी। वो तो है। अच्छा, वो मुझे डॉक्टर आसिफ ने कुछ मेडिसिन और जरूरी सामान लिखवाया हुआ है। तुम मुझे प्रिस्क्रिप्शन भेज दो, मैं ले आऊँ। मैं व्हाट्सएप कर दूंगा। हाँ, और खाना खा लेना, ठंडा ना होने जी। देना। जोया भी, मुझे आपसे एक फेवर चाहिए था। हाँ बोलो। आप मुझे अपनी फार्मेसी की बुक्स दे देंगी? मेरा एग्जाम आने वाला है और मेरे पास बुक्स खरीदने के पैसे नहीं है। एग्जाम ना दिया तो मेरा पूरा साल जाया हो जाएगा। असल में मेरी सारी किताबें अब्बी के घर हैं। मैं आज शाम ही तुम्हें मंगवा देती हूँ। जी बहुत शुक्रिया। अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। थैंक यू। पप्पो, मैं अपने बाप का बहुत अच्छे से ख्याल रख सकता हूँ और जोया भी रख रही है और रखेगी, लेकिन हम लोग डॉक्टर्स तो नहीं है ना। आप प्लीज बात को तो मत बढ़ाएं। सब ठीक है अम्मी, आपके चेहरे पे इतनी परेशानी क्यों है? आप परेशान हैं क्या? कुछ नहीं। एक ख्याल है जो सांप की तरह फन फैलाए बार बार काटने को तैयार है। सोच रही हूं कि उससे कैसे निपटा जाए। मुझे समझ नहीं आ रही आप क्या कह रही हैं, बताएं क्या बात है? अगर हसन ने भी जावेद की तरह आकर इस मकान के कागजात मुझसे मांग लिए तो मैं क्या करूंगी? क्योंकि उसके दिमाग में भी तो ये ख्याल आ सकता है ना।
वो अच्छी तरह से जानता है कि जावेद मेरे पास ये बात करने के लिए आया था। अम्मी अगर हसन आपसे कागजात मांगेगा तो आप हसन को दे दीजिएगा। क्या? अरे सवाल ही पैदा नहीं होता। तुम क्या समझती हो, ये जो एक छत है हमारे सर पर, इसके कागजात उठा के मैं इन्हें दे दूं? और अगर कोई आया और मुझसे सवाल किया ना तो मैं उससे कह दूंगी कि जाके मंसूर से बात करे। वो वहां जो बाहर डॉलरों में कमा रहा है ना, अरे उससे मदद मांगे। अरे उसका ख्याल किसी को नहीं आ रहा और मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ गए। ये तो ठीक है अम्मी, लेकिन मुझे लगता है ये बात आपको खुद हसन से करनी पड़ेगी। यहाँ से यहाँ तक देखो, जितना मैं जानती हूँ उतना तो मैं तुम्हें समझा दूंगी और पढ़ा भी दूंगी। बाकी अब तुम्हारी मेहनत। शुक्रिया, आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। अरे नहीं, इसमें एहसान की क्या बात है। वैसे भी मुझे ये सब देख के बहुत अच्छा लगा कि इन हालात में भी तुमने पढ़ाई करना नहीं छोड़ी। बस जितना मैं समझा सकती हूँ तुम्हें उतना तो मैं समझा ही दूंगी। हसन, चाय। किरण, इसकी क्या जरूरत है? जरूरत थी इस चीज की। मुझे पता है तुम रोज शाम को चाय पीते हो। और वैसे भी कितना प्रेशर है तुम पे, सारे काम तुम खुद करते हो। और अगर मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रखूंगी तो कौन रखेगा? पर अभी तक तुम जाग क्यों रही हो? सो जाती, चाय मेरे लिए जोया ले आती। जोया? जोया तो बैठी एक रमजी को पढ़ा रही है। मामू साहब तो कब के सो गए। वैसे भी पढ़ाना ही था तो लाउंज में पढ़ा सकती थी, कमरे में पढ़ाने की क्या जरूरत है? मामू साहब की नींद डिस्टर्ब होती है। सोया इस वक्त पढ़ा रही है? चाय पियो, ठंडी हो जाएगी। थैंक यू।